अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खंडलियाँ बना रहा हूँ। ये बहुत मज़े की बनती हैं और बनानी बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने ये मेजरिंग कप 3 कप मैंने बेसन का लिया। तकरीबन 600 ग्राम बेसन बनता है। इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया और ये एक कप पानी मैंने लिया, 1.5 कप पानी लिया मैंने। इसको मैंने बॉयल करने रख दिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा ये नमक है, सूरख मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा लहसुन है, सफ़ेद जीरा है और अजवाइन है। बिस्मिल्लाह। हमने डाल दिया, इसको बॉयल आ गए। एक और बॉयल आ जाए फिर मैं इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे कर दूंगा और इसको मैं उतार लूँगा। चूल्हा बंद कर दिया, इसको बॉयल आ चुके हैं। अब ये इसमें छना हुआ बेसन मैं इसमें डाल रहा हूँ और ये थोड़ा सा मैंने अलग रखा है। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी है पतला हुआ बैटर तो मैं और इसमें मिक्स कर लूँगा। बिस्मिल्लाह। इसको हम इससे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। लेना इसको गर्म काफ़ी है, लिहाजा ये बैटर काफ़ी थिक है। तो हाथ की मदद से अच्छी तरह इसमें फैला दें। मोल्ड में मैंने लगा दी थी सेट, इसको मैंने कर लिया था। अब मैं इसको गरम गरम ही आपने इसे इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें, देखिए ऑयल हमने इस पे रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें हम फ्राई करेंगे और इसके बाद इसको हम इसका सालन बनाएंगे। अब मैं इसे फ्राई करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो डाल दिया, इसको हमने लाइट गोल्डन कलर देना है और ये बड़ी मज़े की बनती है। आप ये चाहें तो इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसका आगे सालन भी बना लें। ज़बरदस्त सी बन रही है और इस पर कलर आना शुरू हो गया और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आपके पास ऑप्शन है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे तो इसका आप सालन भी बना लें। मेरे घर में ये बहुत माशाल्लाह शौक़ से बनती है और बहुत मज़ा आता है इसका। बन चुकी है तकरीबन आधा किलो से 30 के करीब खंडियाँ बन चुकी हैं। ये मेरी दादी माँ की स्पेशल रेसिपी है और दादी माँ से अम्मी से मैंने सीखी आ रही है। मैं अब आपके लिए बना रहा हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी वीडियो अपलोड करके बताइएगा कैसी बनी है। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए और ये मैंने बारीक काट लिया और ऑयल मेरा गर्म था। मैंने बारीक काट लिए। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, तकरीबन 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, दही ली है और ये कुछ साबुत सा। इसको ना हमने लाइट गोल्डन करना है। हमने प्याज को इसको डार्क की तरफ ही लेके जाना, बस लाइट गोल्डन करना है। मैंने इसमें नमक का लिया, 1 टीस्पून मैंने सूरख मिर्च लिया, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया। अब ये इसमें मैंने डाल दिया और इसमें मैंने पानी डाल दिया था 1 कप। अब मैं इसको वेट लगा दूँगा तकरीबन 3 मिनट का, 3-4 मिनट का, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ और टेस्ट अच्छी तरह आ जाए। डालो, ये सारा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और बहुत जल्दी से सारी चीज़ें इसमें कुक हो जाए। आपको ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। आइए तो उसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। ये बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर हो गया माशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर धनिया डालूँगा।
कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से नरम है माशाल्लाह। ये खाएँगे। अब इसमें डाल दिए ये सारी खंडलियाँ। अब ये इस पर मसाले के साथ अच्छी तरह भुनेगी, इस पर ऑयल छोड़ देगा, घी आने लग गया, इसकी भुनाई अच्छी तरह हो रही है और थोड़ी सी देर में इस पर घी छूट जाता है, ऑयल इसके ऊपर आ जाता है। फिर मैं इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगा रही है और ये टूटती नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमने बार बार इसको लाना नहीं है। पानी लिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया। ये वही मैंने पानी यूज़ किया है जिसमें मैंने बेसन का टेक्सचर बनाया था कंडलियों के लिए, यही मैं इसे गर्म करके डालूँगा। बिस्मिल्लाह। इसको ला लेंगे। इस तरह गरम मसाला ऐड करने लगा जी। माशाल्लाह कितने अच्छे से पक रहे हैं, इससे खुशबू आ रही है। ये पक चुकी है, बस इसके ऊपर थोड़ा ऑयल आना है। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे आप खंडलियाँ भी कह सकते हैं। माशाल्लाह हमारी खंडलियाँ बिल्कुल रेडी हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको डिश आउट करता हूँ और प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। खंडलियों का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसी ग्रेवी को थिक कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये इस तरह की लाइट ग्रेवी में अच्छी लगती है। और सबसे एंड में हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। शादीबा की स्पेशल रवायती रेसिपी है, ये आपने ज़रूर बनानी है, इसको ट्राई करना है। इसकी मुझे पिक्चर सेंड करनी है और ये आपने कमेंट्स करके बताना है ये कैसी बनी है। वीडियो को दूसरों से लोगों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।